तो महाराज की जय। रंगीलाल जी महाराज की जय। यशोदा जी महाराज की जय। परम पूज्य जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा वल्लभ लाल का ऐसा मंदिर जो भूकंप के झटके सह गया। ऊपर की 3 मंजिलें गिर गई, पर गर्भगृह और ठाकुर जी को एक खरोच तक नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ वडोदरा में स्थित श्री राधा वल्लभ के मंदिर की। 250 साल पुराने इस मंदिर की प्राचीनता इसकी बनावट से ही झलकती है। इस मंदिर में राधा वल्लभ लाल साक्षात रूप में बसते हैं। इस मंदिर की संचालक राधा वल्लभ लाल की सखी नित्य सिद्धि एजुकेशन ट्रस्ट की फाउंडर, जो संतान की मां होने के बावजूद सभी बच्चों को अपने संतान सा प्रेम देती है और नित्य सिद्धि एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से उनके भोजन, कपड़े और पढ़ाई का ध्यान रखती है। तथा राधा वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तक श्री हरिवंश महाप्रभु की 19वीं पीढ़ी की हितकुल श्रीमती आरती अनुपम गोस्वामी। जय श्री राधे मैया। जय श्री राधे। सबसे पहले मैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दे दिया हमें, हमारे शूट के लिए, हमारे पॉडकास्ट के लिए। और ये सौभाग्य हमारा कि हम राधा वल्लभ लाल की शरण में उनके सानिध्य में आज शूट कर रहे हैं। नहीं बच्चा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। ये तो मेरे लिए खुशी की और सौभाग्य की बात है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही विद्यार्थी वर्ग के लिए कि बच्चों के लिए मैं कितना कर पाऊँ, क्या कर पाऊँ, मुझे ठाकुर जी ने शायद भेजा ही इसीलिए। तो मेरे को और अंदर से आनंद आ रहा है कि मैं ऐसा कुछ हम इस पॉडकास्ट के थ्रू कर पाएँ कि हम बच्चों को आर्ट ऑफ लिविंग सिखा पाएँ कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो ये तो और अच्छी बात है। इसमें मेरा तो सारा समय यही आप सबको। काफी टाइम से मैं भी ये सोच रही थी कि कुछ ऐसा कुछ किया जाए बच्चों के लिए कि जिनको एक अफेक्ट चीजें मिले, क्योंकि अभी आज इतना इन्फ्लुएंस सारी चीजें हो रही हैं। नो डाउट सोशल मीडिया से काफी सारे बेनिफिट्स हैं, बट हर एक का एक कॉन्स होता है, बेनिफिट्स होते हैं, कुछ लॉसेस होते हैं। तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने ये प्लान किया, तो आज हम इस पॉडकास्ट के थ्रू बच्चों तक ये बात पहुंचा सकें कि किस चीज से इन्फ्लुएंस होना, किससे नहीं होना। स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका सही तरीका क्या है। एजुकेशन जो आज का जो बच्चों को मिल रहा है, जहाँ काफी अच्छा, मतलब टेक्निकल अगर हम बात करें तो हम काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी रूट्स है शायद हम उनको भूलते जा रहे हैं। फिर अगर मैं बात करूं कि जो बच्चे हैं जो भक्ति मार्ग पे अभी चल रहे हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन क्या वो रियल है या फिर रील है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम रील की तरफ बढ़ रहे हैं या रियल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि कुछ ऐसा हो, पर शायद श्री जी ने सुन ली होगी। और मेरा ऐसा मानना है, मेरे साथ में ऐसा काफी अनुभव कई बार हो चुका है कि जो भी मैं जब सेवा करती हूँ और अंदर से कुछ एक आवाज आती है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और आफ्टर सम टाइम या मतलब कुछ मोमेंट या कुछ टाइम के बाद ही श्री जी कुछ ऐसा कर देती हैं और भेज देती हैं कि लो अब करो। और मैंने ये हाँ, तो मिल जाता है, मतलब ये मैंने काफी बार एक्सपीरियंस किया है। ऐसा नहीं कि कितनी बार मैं ये चीज अनुभव कर चुकी हूँ कि जब भी मैं सेवा करने बैठती हूँ साधना के टाइम पे, मुझे कुछ चीजें अंदर से, मेरी आत्मा अंदर से, सोल मुझे कुछ कह रही होती है, मैं सोचती हूँ हाँ हम ऐसा कुछ करेंगे, ओके हाँ ये अच्छा है, करना चाहिए, और वो हो जाता है। तो मैं सरप्राइज होती हूँ कि ये कैसे हुआ, ये तो मैं सोच रही थी आज कैसे हो गया। तो ये अच्छा हुआ कि आप लोग आए और इस तरीके से तुमने बात करी, तो मैंने डेफिनेटली, और जब तुम्हारा फोन आया उस टाइम में मैं थी भी सिद्धांत वृंदावन में, तो मैंने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा, और मैंने बोला हाँ यस विल डू इट, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि यस ये श्री जी का कुछ संकेत है कि तुम्हें ये करना है। सो मैंने फिर उसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं थी, और ये अच्छी चीज है, और बच्चों के लिए आई एम ऑलवेज रेडी, सो लेट्स डू इट। तो भैया आप मतलब पहले हमें बताएं कि ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी मतलब हम उनके सेवा करते हैं तो हम उन्हें अनुभव कैसे कर सकते हैं, उनके अस्तित्व का, उनका मतलब ओवरऑल मतलब उनका अनुभव हम कैसे कर पाए, उनके अस्तित्व का पता हमें कैसे चले, वो सब कैसे फील कर पाए, वो हमें बताएं। मैंने पूछा कि भगवान का अस्तित्व, भगवान की डेफिनेशन जानते हो? चलो मैं तो बोलती हूँ कि भगवान की डेफिनेशन पे हम बाद में आते हैं। क्या तुम ये जानते हो कि तुम कौन हो?
पता है विडंबना क्या है संसार की? जब हम इस संसार में आते हैं तो पहले ये जानना चाहिए कि हम कौन है, हु एम आई। हाँ, लेकिन हम वो नहीं देखते कि हु एम आई। हम देखते हैं कि भगवान कौन है, भगवान का अस्तित्व है क्या, जबकि हमें ये नहीं पता कि हम कौन। नो, मेरी बात को समझो कि जब हमें ये नहीं पता कि हम कौन है और हम सोच रहे हैं कि मैं ये जानूं कि भव्या कौन है, समझ रहे हो? मैं ये नहीं जानती कि मेरी आइडेंटिटी क्या है या मैं कौन हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये भव्या कौन है, ये भव्या का अस्तित्व क्या है, इस भव्या को मैं फील कैसे कर सकती हूँ। ये यही विडंबना है, मनुष्य जीवन की यही विडंबना है। और भव्या सबसे बड़ी बात ये है कि मनुष्य जीवन हमें मतलब इतने सालों के जो श्री जी की कृपा से या जैसे तैसे हमें प्राप्त होता है, और हम वो ना समझते हुए हम ये ढूंढने में लगा देते हैं कि भगवान है या नहीं। जी, जबकि अगर मैं बात करूं भगवान, अगर जब तुम भगवान बोलते हो, ठीक है, तो भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में जो आ है उसे अग्नि, और न से नी, ये पंच तत्वों से मिलके ही बना है। आपके इस विज्ञान में भी यही चीजें आती हैं। तो जो इन पंच तत्वों को कंट्रोल कर रहे हैं वो भगवान है। और अगर तुम देखने की बात करो कि भगवान को देखा कैसे जा सकता है, अनुभव कैसे किया जा सकता है, तो जब अगर मैं देखने की बात करूं तो तुम खुद को देख लो, जो तुम्हारे अंदर जो प्राण वायु चल रही है, या जो तुम बोल पा रहे हो, या जो आज हम यहाँ बैठे हैं, कैसे? क्या कोई विज्ञान किसी व्यक्ति को बना सकता है कि जिसमें वो व्यक्ति को बना सकता हो कि वो व्यक्ति सारे, हाँ रोबोट बना सकता है, विज्ञान रोबोट बना सकते हैं, तो क्या वो व्यक्ति बना सकता है? क्या वो एक रोबोट में प्राण वायु डाल सकता है? प्राण भी डाले पर वो भावना है, हाँ, वो फीलिंग्स डाल सकता है। और वो जी, फीलिंग्स पता है ना, वो रोबोट जो मूवी आई थी, अगर वो फीलिंग डालती थी तो वो क्या कर सकते हैं। जी, तो उसका कंट्रोल भी होना जरूरी है। आपने, चलो मैं तो माना कि चलो विज्ञान ने बना भी दिया, ठीक है, उसमें रोबोट मूवी में जैसा दिखाया है उसमें फीलिंग्स भी आती है, बट उस फीलिंग को कंट्रोल कंट्रोल करने वाला कौन? कंट्रोल ठाकुर जी अपने हाथ में रखते हैं कि किस व्यक्ति को कितनी फीलिंग्स कहाँ तक कैसे ले जाना है, कितना ज्ञान देना है, कितना नहीं देना, वो सारा कंट्रोल। मैंने बताया ना कि ये पांचों तत्वों का कंट्रोल उनके हाथ में है। अगर वो कंट्रोल छोड़ दें, मान लो अगर भगवान नहीं होता तो शायद चारों तरफ पानी होता, या हवा का बहाव इतना हो जाता कि सब उड़ जाते। जब तूफान आता है तो हम लोग देखते ही नहीं, वही। जब बहाव पानी में जब बाढ़ आती है तब हम देखते ही नहीं। तो अगर भगवान नहीं होते तो क्या होता? वो कंट्रोल कौन करता है? क्या आप में या मेरे में वो शक्ति है कि हम उसको कंट्रोल कर सकें? तो सबसे पहले व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि हम कौन। उसके बाद में जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि आप कौन हो, तब आपके लिए ये इजी होगा कि आप भगवान को जान सकें। क्योंकि आपके इनर में है क्या? आत्मा। वो आत्मा कहाँ से आई? देखिए, कंसेप्ट क्या है कि हम लोग सोचते ये हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, या ये मेरी आंखें हैं, मैं चल रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, या मैं कार्य कर रहा हूँ। बट मैं, ये बॉडी नहीं है, मैं मेरी आत्मा है। ये बॉडी नहीं चल रही है, आत्मा चल रही है, आत्मा बोलती है, आत्मा देखती है। अगर आत्मा एक बार निकल जाए तो डेड बॉडी होगी। अगर उस बॉडी में आत्मा ही नहीं है तो क्या वो बॉडी चल सकती है? तो मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ। पहले तो ये समझना चाहिए। और ये जो जीवात्मा है वो कहाँ से प्रकट हुई? वो जीवात्मा भी तो परमात्मा में से ही निकली। तो जब हम अपने आप को जान लेंगे, जो ये प्रोसेस है, तो भगवान को जानने के तीन हम मार्ग बताए गए हैं। अगर वेदों की अगर मैं बात करूं तो तीन मार्ग बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। या तो आप कर्म से जान सकते हैं, या आप ज्ञान से जान सकते हैं। मतलब पूजा सेवा। कर्म, कर्म भी क्या है कि कई तरह के होते हैं। जैसे कि जब गीता में अगर आप पढ़ोगे तो अर्जुन को जब कंफ्यूजन हुआ कि मैं क्या करूँ, ये तो मेरे सामने सब मेरे अपने ही हैं, मैं इनको कैसे मारूं, तो वहां पे श्री कृष्ण उसको क्या पूछते कि देखो, अगर तुम कर्म करोगे, ठीक है, तो तुम्हें
स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हम्म, अगर तुम कर्म नहीं करो तो तुम्हें नर्क की प्राप्ति होगी। ठीक है, दोनों ही रूप में तुम्हें मेरी प्राप्ति तो नहीं होगा। तो एक होता है कि हम सिर्फ कर्म करते हैं, उसमें कहीं पे भी हम भक्ति को निहित नहीं करते हैं। वो कब होगा? कर्म भी कर्म हुआ, फिर आपका विकर्म। विकर्म मतलब हम कुछ नहीं करते। अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी हमें नर्क की प्राप्ति होने वाली है। उसके ऊपर आता है अकर्म। अकर्म में क्या होता है कि जो जो हमारा ग्रस्त है कि हमें कर्म तो करना ही है, लेकिन उस कर्म में ठाकुर जी को निहित कर देना है, कि उसमें भक्ति का मिलाप कर देना, कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो ठाकुर जी का कार्य है। खाना बना रहे हैं तो यस, भोग बना हाँ, रहे हैं। तो अगर हम खाना बना रहे हैं, बिल्कुल, कि हम जैसे खाना बना रहे हैं तो भगवान के लिए खाना बना रहे हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। या हम पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं विद्यार्थी वर्ग, तो उनके लिए उनका कर्म क्या है? उनके लिए उनका कर्म है उनकी पढ़ाई, उनकी जो भक्ति है वो उनकी पढ़ाई। उनको ये सोचना चाहिए एज अ स्टूडेंट, एज अ विद्यार्थी, उनको ये सोचना चाहिए कि हमारा जो अभी कर्म है या जो हमारा जो कार्य है वो है विद्यार्थी जीवन, और हमें अपनी पढ़ाई करनी, हमारे अपने अध्ययन पे हमें पूरा फोकस, पूरा ध्यान रखना। उस अध्ययन में हम क्या कर सकते हैं? देखो, यहाँ कर्म और धर्म की अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली में धर्म क्या है? किसी मंदिर में पूजा करना, दिया जलाना, भागवत करना, पाठ करना, पूजा करना, घर पे रोज, ये है। लेकिन उसके साथ में जो एक्चुअल धर्म की अगर डेफिनेशन मैं जो समझती हूँ या मुझे जो लगता है वो ये है कि आप अपना कर्म पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पूरा करो, वो धर्म। जैसे कि एक विद्यार्थी का धर्म क्या है? कि उसकी पढ़ाई, उसका अध्ययन। और अगर वो अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से नहीं कर रहा है, पूरी निष्ठा से नहीं कर रहा है, तो वो अधर्म कर रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति जो किसी कंपनी में जॉब करता है ना, उसका काम है कि अगर वो सैलरी ले रहा है तो जो भी कंपनी का काम है उसको ईमानदारी से और निष्ठा से कर। अगर वो नहीं कर रहा है तो वो अधर्म कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने रिलेशन में, ठीक है, पूरी निष्ठा नहीं रख रहा है तो वो अधर्म कर रहा है। अगर कोई संतान अपने माता पिता के प्रति अनादर कर रही है तो वो अधर्म कर रहा है। वही व्यक्ति मंदिर में जाके पूजा पाठ कर रहा है लेकिन घर पे आके अपने माता पिता के साथ में उनका अनादर कर रहा है, अगर तो वो पूरे धर्म परिवार नहीं, के साथ तो वो धर्म नहीं। हाँ, आपका जो भी रोल भगवान ने जो दिया है, चाहे वो जो भी रोल, चाहे वो ब्राह्मण का, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप गृहस्थ में हैं, चाहे वो आप सन्यासी हैं, चाहे जो भी रोल में हैं, उस रोल को, उस किरदार को आप अगर पूरी निष्ठा से नहीं निभा रहे हैं, ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं, ईमानदारी होना जीवन में बहुत जरूरी है, तो वो अधर्म है। और अगर आप ईमानदारी से निभा रहे हैं तो आप कोई पूजा पाठ नहीं भी कर रहे हैं तो वो धर्म है। आपकी पूजा पहुंच रही है उस रूप में। यस, क्योंकि आप देखिए क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक फिल्म है, ठीक है, होता क्या है अभी अगर हम रियल लाइफ की बात करते हैं, होता क्या है कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत जल्दी। फॉर एग्जाम्पल, एक मूवी है जिसमें अमिताभ बच्चन भी है और जिसमें विलन में कोई भी कैरेक्टर आप ले लीजिए, मान लीजिए अमरीश पुरी, ठीक है। अभी वो रोल, डायरेक्टर ने उनको एक रोल दिया है कि आप हीरो का रोल है और आपका विलन का, ठीक है। अब वो दोनों रोल अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन विलन को ये हो जाता है कि ये हीरो वाला रोल ज्यादा अच्छा है, मेरा रोल अच्छा नहीं है, और वो हीरो की तरह बिहेव करने लग जाए, ठीक है। या फिर हीरो को ऐसा लग जाए कि यार ये विलन वाला रोल ज्यादा अच्छा है, इसको तो ज्यादा सीन्स मिल रहे हैं, मुझे उतने सीन नहीं मिल रहे हैं, तो क्या मैं भी अपने में इस तरीके से, तो क्या वो मूवी हिट होगी? क्या डायरेक्टर आपसे खुश होगा? तो डायरेक्टर आपसे खुश नहीं होगा, और ना ही वो मूवी चलेगी, वो मूवी फ्लॉप हो जाएगी, और ना ही एज एन एक्टर आपको अवार्ड मिलेगा। आपका अच्छा काम है। यस, अगर आप अच्छे से प्ले करोगे तो आपको नेशनल अवार्ड भी मिलेगा, जैसे कि अभी जैसे जनरली मिलता है हर मूवी के। और उसका आध्यात्मिक जीवन में जोड़े तो यस, यस। तो सेम वे में जब हम जीवन में आते हैं तो जीवन में भी हमारे डायरेक्टर हमारे ठाकुर जी हैं। उन्होंने हमें एक रोल दिया है, जैसे कि मुझे दिया है कि भाई आरती गोस्वामी है, आपको जाना है, वृंदावन से आपको वडोदरा भेजा है,
आपको मंदिर संभालना है, आपको बच्चों के साथ में अपना जीवन यापन करना है, और बच्चों के साथ में जितनी चीजें हो सके, उनकी जितनी सेवा हो सके वो करनी है। अब मैं ये सोचूं कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मैं क्यों ये सब करूं कि गांव में जा रही हूँ, हम लोग जाते हैं, मतलब इतना दूर, दो दो तीन तीन घंटे की हम सफर करके जाते हैं और बच्चों से मिलते हैं, वहाँ हम बच्चों की मदद करते हैं, जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती है, खड्डे होते हैं, वहाँ मैं क्यों करूँ? नहीं करना है। मैं अपने आराम से अगर मैं यहाँ पे भी बैठूं तो मुझे कौन रोकने वाला है? लेकिन मुझे पता है कि मुझे मेरे ठाकुर जी ने ये ड्यूटी दी है, और अगर मैं ये ड्यूटी को ऑनेस्टली नहीं निभाऊंगी तो मुझे अवार्ड रूपी ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं। तो आई हैव टू डू दैट, कि मुझे वो पूरी ईमानदारी से। लेकिन बात यहाँ आ जाती है कि क्या वो ईमानदारी हमें आए कैसे, क्योंकि अल्टीमेटली हम मनुष्य जीवन में हैं, और जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं तो सारी चीजों के साथ में भगवान की माया भी साथ में आती है। तो कहीं ना कहीं हमें यही नहीं पता चलता है कि ये सही है या ये गलत है। उस समय हमें ये सोचना है कि सही क्या है, गलत क्या है, ये हमें कौन बताएगा? हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें कौन बताएगा? वहां पे भगवान आते हैं, वो हमें बताएंगे व्हाट टू डू और व्हाट टू तब अनुभव होंगे। डू। यस, अनुभव होने के लिए भी अभी टाइम लगेगा। अब वो पूछो वो कैसे? ऐसे अनुभव करने के लिए सबसे बड़ी बात है, और वैसे तो सच बताऊं तो भगवान को भी जान ही नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से भगवान को अगर जानना है तो जानने की कोशिश मत करो, उनमें खो जाओ। अगर आप खुद को खो दोगे तो आप ठाकुर जी को पाते, और तुम सोचोगे उनको सर्च करोगे, मतलब अगर उनको खोजने जाओगे तो ठाकुर जी खोजने से नहीं मिलेगा, ठाकुर जी भूल जाने से, उनमें अपने आप को खो देने से, खुद को खोने से खुद को खोने से आपको ठाकुर जी मिलेंगे। अब बताइए, उनको अनुभव करने की, तो अगर ठाकुर जी को अनुभव करना है तो उसके लिए ठाकुर जी की कृपा होना पड़ेगी। अगर ठाकुर जी को जानना है तो जब तक उनकी कृपा नहीं है तो आप उनको नहीं जान सकते। इट इज लाइक कि कोई विद्वान है, उसने सारे वेदों को पढ़ लिया है, सारे पुराणों को पढ़ लिया है, लेकिन पढ़ लिया है, लेकिन वो ठाकुर जी को जान नहीं सकता है। और जानने के लिए एक कालिदास भी बहुत है कि अगर उस पर कृपा हो गई तो उसने जान लिया। तो अगर कृपा है तो आप जान सकते हो, और अगर कृपा नहीं है तो आप नहीं जान सकते हो। कृपा कैसे मिलेगी? कृपा मिलेगी कि आप ठाकुर जी को निरंतर हर पल हर क्षण याद करो, उनका नाम जप करो, उसके थ्रू उनकी आप कृपा को प्राप्त कर सकते हो। यही एक तरीका है ठाकुर जी को अनुभव करने का। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सुबह जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो जनरली अभी ऐसा होता है कि उठते ही सबसे पहले मोबाइल, तो मोबाइल को ना लेके अपने हाथों को सामने रख के, और आप कराकरे बस्ते जो हम बोलते हैं उसको बोल के आप स्मरण करो ठाकुर जी का, और फिर 2 सेकंड के लिए आप इस तरीके से बैठे, तो जब आपके अंदर जब आप शांति या कामनेस अगर आप फील कर रहे हैं तब आप ठाकुर जी को या फिर आपने कितनी बार ऐसा देखा होगा कि आप कहीं गए हैं किसी हिल स्टेशन पे या नदी के किनारे, जब आप बैठे हैं और वहाँ बिल्कुल शांत है, कोई आवाज नहीं है, और यमुना मैया आपके सामने बह रही है, तो जो यमुना बह रही है वही आपको दिखा रही है कि ठाकुर जी का अस्तित्व। तो आप, अगर आपको एक्चुअल में अगर ऐसे भी देखना है तो आप प्रकृति, जो नेचुरल, जो प्रकृति, एक्चुअल में प्रकृति ही भगवान है। आप प्रकृति को आप जब देखेंगे तो भी आपको भगवान की अनुभूति हो जाएगी। एक बीज डालने से वो पौधा उग रहा है, वो पौधे से वो पेड़ बन रहा है। तो आप कोई भी, आप वायु, आप नदी, जितनी नदियां बह रही हैं, तो आप जब भी इनको देखेंगे तो आपको अंदर फीलिंग आएगी। और यही हमारे सनातन में ये सारी चीजें इसीलिए बताई गई हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ सूर्य की भी पूजा होती है, जल को अर्घ दिया जाता है, नदी की भी पूजा करते हैं। तो उसी से हाँ, तो प्रकृति से जितना हम प्रकृति से जुड़ेंगे उतना हम ठाकुर जी से जुड़ रहे हैं। जितना हम प्रकृति के करीब है, आप समझिए उतना आप ठाकुर जी के। तो प्रकृति से प्यार करिए, ठाकुर जी से अपने आप प्यार हो जाए। ठाकुर जी को प्राप्त करने का 3 तरीके हैं: कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म और भक्ति के हम बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं। ज्ञान, ज्ञान से भी आप ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो ज्ञान कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। ज्ञान भी 2 तरीके के होते हैं, जस्ट लाइक योर स्टडी, थेरेटिकल और प्रैक्टिकल, शाब्दिक और आंतरिक। तो
जैसे थेरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। अभी मान लो आपने थेरेटिकल पढ़ लिया, या हमने कोई भी रेसिपी, अगर मैं किसी स्त्री की बात करूँ या फीमेल गर्ल की बात करूँ कि जब वो खाना बनाना सीखती हैं तो उन्होंने रेसिपी तो पढ़ी लेकिन उसको प्रैक्टिकली बना के नहीं देखा, तो उसको ये तो नॉलेज है कि ये कैसे बनेगा, ठीक है, इसमें क्या क्या डलेगा, कि नमक कितना डालना है, मिर्च कितना डालना है, हल्दी, वो उसको पता चलता है, लेकिन उसने वो सब्जी बना के नहीं देखा, प्रैक्टिकली नहीं देखा, तो वो ज्ञान आपको कभी ठाकुर जी तक नहीं पहुंचा सकता है। आपको ज्ञान तभी पहुंचाएगा कि आपको थेरेटिकल नॉलेज तो हो, लेकिन उस साधना को आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। कि मान लो अगर कोई मंत्र लिखा है तो उस मंत्र जप के थ्रू ही आपको मंत्र पता है लेकिन उसका जाप नहीं कर रहे तो आपको ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं, तो आपका उसको अपनी साधना में भी प्रैक्टिकली उसको लाना पड़ेगा, तभी आप ज्ञान के थ्रू और वो भी भक्ति का समावेश करके आप ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते तो काफी कुछ जाना अनुभव के बारे में, पर अभी अनुभव है उनके अस्तित्व की हम बात करते हैं, तो एक चीज जहाँ पर सबसे ज्यादा अस्तित्व माना जाता है ठाकुर जी का, वृंदावन के बारे में। वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी का कह सकते हैं हम कि हाँ, बसते हैं ठाकुर जी करके। तो लेकिन एक बात ऐसी भी है कि वृंदावन में उसका जो कहते हैं उसकी अस्मिता खो रही है, उसका अस्तित्व थोड़ा थोड़ा खो रहा है। उस पे आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहिए? हैं। वृंदावन में ठाकुर जी जैसे, पहला तो ये कि हर कण 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 में ठाकुर जी है। इस ब्रह्मांड का कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ ठाकुर, हाँ, बट ये बात भी है कि वृंदावन की अगर मैं वाइफ्स की बात करूँ तो वो अलग है। अब मुझे तुमसे ये जानना है कि तुम्हें कौन से वृंदावन के बारे में जानना है, प्रत्यक्ष वृंदावन के बारे में या प्रत्यक्ष वृंदावन? कि वृंदावन दो, एक वो जो अभी आप देख रहे हैं और एक वो जो हमने देखा है या हम देख सकते हैं। आपने जो देखा है उसके बारे में बताएं। रही बात, तुमने बात करी कि वृंदावन का अस्तित्व, देखो इटरनल चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती। वृंदावन कोई बनाई हुई चीज नहीं है जो खत्म हो, वो उसका ना कोई आदि है ना अंत है। वो था, है और हमेशा रहेगा। हाँ, ये बात सही है कि अभी अभी के दौर में कि सोशल मीडिया इतना जब ट्रेंड में है, तो अभी आई कैन से कि वृंदावन भी ट्रेंड में चल रहा है, कि सबको ये लगता है कि हम वृंदावन जाएंगे और वृंदावन जाके रील बनाएंगे या हमको लाइक्स मिल जाएंगे और फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। वो वृंदावन नहीं। वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अंतर मन की शांति को पा सकते हैं, या फिर अभी जो तुमने थोड़ी देर पहले पूछा था ना कि भगवान को कैसे अनुभव किया जा सकता है, तो अगर आप एक्चुअल फील करना चाहते हैं तो आप वृंदावन में ठाकुर जी को फील कर सकते हैं, क्योंकि वृंदावन ठाकुर जी का घर है, हमारी श्री जी का घर है। और जैसा कि बोलते हैं ना कि हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं और अब जब हम अपने घर पे आते हैं शांति अलग है, तो अगर भगवान को फील करना है, ठाकुर जी को, राधा रानी को अनुभव करना है, तो वृंदावन से ज्यादा अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती। काफी इनोवेशन भी हुआ है। हाँ, वही मैंने बताया कि अगर प्रत्यक्ष वृंदावन की मैं बात करूँ जो हम देख रहे हैं तो उसमें काफी सारे चेंजेस हैं कि अभी जो पहले वृंदावन चारों तरफ वन से घिरा हुआ था, कि काफी सारा रिनोवेशन और ये सारी चीजें। हाँ, मतलब मैं भी अभी थोड़े टाइम पहले गया था, काफी चेंजेस, बदलाव दिखे, हर साल बदलाव दिखता है। हाँ, जैसा कि अभी तुम देख सकते हो कि सिर्फ वृंदावन में नहीं, सभी जगह सबको मॉडर्नाइजेशन करा जा रहा है या फिर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं। तो वृंदावन में हाँ, मैं सही सही बात है कि प्रत्यक्ष वृंदावन की अगर मैं बात करूँ तो हाँ सही है कि वहाँ काफी सारे बिल्डिंग्स बन गई हैं, होटल्स बन गए हैं, गेस्ट हाउस बन गए हैं। तो वृंदावन का जो स्वरूप था काफी हद तक चेंज हुआ है, क्योंकि जो वृंदावन हमने देखा है जहाँ पे सिर्फ कुंज गलियों के सिवा और कुछ नहीं था। सिर्फ कुंज गलियां थी जहाँ पे हम दौड़ते थे, भागते थे और सब मंदिरों की मंगला आरतियां करते थे, और कोई भीड़ नहीं थी, कोई क्राउड नहीं था। हम 5 मिनट में बांके बिहारी से राधा वल्लभ जी और राधा वल्लभ जी से सेवा कुंज पहुंच जाए। और आज वही समय है कि अब आपको आधा घंटा भी कम लगेगा बिहारी जी से राधा वल्लभ जी तक पहुंचने की, भीड़ ही इतनी होती।
पहले ऐसा कुछ नहीं। पहले 5:30 बजे अगर राधा वल्लभ जी की मंगला हो रही है और 5:45 बजे सेवा कुंज की हो रही है, तो हम राधा वल्लभ जी की मंगला करके 5:45 बजे सेवा कुंज पहुंच सकते हैं, बट अब नहीं पहुंच सकते। तो हाँ, स्वरूप में चेंज हुआ है कि इन्फ्लुएंस कह लीजिए, ट्रेंडिंग कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, हाँ स्वरूप में चेंज हुआ है, लेकिन जो वहाँ की पॉजिटिविटी है, या अगर वृंदावन के अस्तित्व की मैं बात करूँ, वो सेम है। वो कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे ठाकुर जी की वो मुरली आज भी आप सुन सकते हैं, वो श्री जी के घुंघरुओं की आवाज आज भी आप सुन सकते हैं। वो अप्रत्यक्ष वृंदावन की जो मैं बात कर रही हूँ, वो प्रत्यक्ष वृंदावन वही है जो हम फील करते हैं, लेकिन उसको हर कोई फील नहीं कर सकता है। वो अप्रत्यक्ष वृंदावन को हम फील कर सकते हैं, ब्रजवासी फील कर सकते हैं, और हर एक व्यक्ति फील कर सकता है जो इस भाव से जा रहा है कि हमें ठाकुर जी को अनुभव करना है, या फिर हम ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं, या हम ठाकुर जी के पास में जा रहे हैं, या हम ठाकुर जी के घर पे जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति जो इस भाव से जा रहा है, वो उस ठाकुर जी की मुरली की आवाज को, वो श्री जी के चरण के जो घुंघरू हैं उनकी आवाज को, उस डिवाइन फीलिंग को फील कर सकता है, जो कि इस भाव से जा रहा है। लेकिन अगर कोई इस भाव से जा रहा है कि मैं बस गोपी बन के, गोपी ड्रेस पहन के और बिंदी लगा के, और मैं रील बना लूंगी वहां जाके, और फिर मैं अपने फॉलोअर्स बढ़ा लूंगा, या मैं धोती कुर्ता पहन लिया और केसी घाट पे जाके एक रील बना ली, वो उस अप्रत्यक्ष वृंदावन को फील नहीं कर सकता। तो वृंदावन का जो इटर्नल पार्ट अगर मैं बात करूँ कि अप्रत्यक्ष जो है, उसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। हाँ, प्रत्यक्ष में चीजें चेंज हो रही है, तो वो तो अभी हर जगह हो रहा है। आप बनारस देखिए, अयोध्या देखिए, तो वो फिजिकल चेंजेस है। मैंने वही बताया कि बॉडी चेंज हो सकती है, आत्मा चेंज नहीं हो सकती। तो वृंदावन का बाहर का स्वरूप जो आप देख रहे हैं वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो उसकी आत्मा है, जो स्वयं से नीचे है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। तो अगर आपको वृंदावन को फील करना है, तो इस भाव से जाइए कि हम श्री जी के घर जा रहे हैं, अपनी मर्यादाओं में रह के जाइए, हम घूमने नहीं जा रहे हैं, हम दर्शन करने जा रहे हैं, इस भाव से जाइए, तब आप वृंदावन की वाइब्स को फील कर सकते बिल्कुल सही बात है कि आत्मा कभी नहीं कर सकती, आत्मा हम रखेंगे। जैसे कहा कि ये लोग बन ठन के मतलब कुर्ता वगैरह पहन के, चनिया चोली पहन के, साड़ी पहन के और तिलक लगाएंगे और करेंगे, तो क्या वो सच में भक्ति है? और खासकर युवा पीढ़ी आजकल काफ़ी ज़्यादा जो अट्रैक्ट हो रही है, यूथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जितना देखा है, मैंने जितना जाना है, उसमें ऐसा है कि वो एक्चुअली भाव वहाँ पर नहीं हो रहा, वो बस 4 मिनट के, 5 मिनट के रील के लिए, वीडियो के लिए हो गया। उसके बाद मतलब पता नहीं, उसके बाद शायद वो जो भक्ति जो जागी होती है वो मर जाती है। क्या आपका इस पे क्या कहना है कि जो यूथ है, जो स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? हैं। बहुत अच्छी बात होगी। अगर मैं यूथ की बात करूँ, तो बिलीव नहीं भैया, अभी का जो यूथ है ना, वो बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है, और फैक्ट पे काम करते हैं। और मैं तो ये मानती हूँ कि हमारी जो जनरेशन थी, उससे अभी की जो जनरेशन है, वो काफी स्मार्ट है, हमसे तो बहुत स्मार्ट है। हम लोगों हमारा तो ऐसा था कि हमारे पेरेंट्स ने या हमारे बड़ों ने हमें जो बोल दिया, हमने मान लिया। लेकिन अभी की जो जनरेशन है, वो मानने से ज्यादा जानने में बिलीव करती है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन बात वही आ जाती है कि आप जान रहे हो, उसको मानना भी पड़ेगा। जानने के बाद में भी आप नहीं मान रहे हो, दैट इज रॉन्ग। अच्छी बात है कि आप डायरेक्टली नहीं मान रहे हो, पहले आप जानते हो फिर मानो, लेकिन जानने के बाद में तो मानो उसको, प्रैक्टिकली जानने लगा। यस। लेकिन होता क्या है कि हम जान तो लेते हैं, लेकिन फिर जब मानने की बात आती है, तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं। तो यूथ बहुत, अभी तो मैंने बताया ना कि भक्ति ट्रेंडिंग में है, वृंदावन ट्रेंडिंग में है, सब सब स्पिरिचुअलिटी की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन समझना वही है कि क्या आप एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो या सिर्फ ट्रेंडिंग कर रहे हो। बात वही आ जाती है कि क्या ये रियल है या रील। और सारी चीजें
मुझे ऐसा लगता है, या हम अगर हम चीजों को देखेंगे, अगर हम थोड़ा सा रील पे से हटके अगर हम रियल पे आ जाए, तो ये जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो, अगर वो रियल है तो। हम्म, ये जो चल रहा है अगर वो रील से रियल पे आ जाए, तो भावना जुड़ यस, जाती तो ये बहुत अच्छा है। है। जो कुछ भी अभी हो रहा है कि बच्चे ट्रेडिशनल कपड़े पहन रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, द्वारिका जा रहे हैं, मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं, रील बना रहे हैं। रील बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, आप जा रहे हो रील बनाने, लेकिन वो रील बनाते बनाते भी आपके अंदर वो भाव होना चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। रील एक प्रचार का माध्यम है। हाँ, वो एक प्रचार का माध्यम हो सकता है। प्रचार के माध्यम से ज्यादा रील अवेयरनेस का भी माध्यम हो सकता है। यू नो, आपको जाने का मौका मिला, लेकिन हो सकता है आपके फ्रेंड को जाने का मौका नहीं मिला, और आपने रील बनाई तो उसके थ्रू आपके फ्रेंड को भी अवेयर होगा कि अच्छा ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पे मैं ये फील कर सकता हूँ। तो रील बनाने में कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। शायद मैं तो बोलूंगी कि ये जो अभी जो चल रहा है चारों तरफ, जो अगर सबसे ट्रेंडिंग कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो रील का ही उसमें पार्ट है। तो रील बनाना प्रॉब्लम नहीं है, रील बनाने में कोई गलती नहीं है, लेकिन रील को जो कंटेंट हम रील में दिखा रहे हैं वो रियल है कि नहीं, वो भी नहीं। वो रियल होना चाहिए, उस रियलिटी को हमको जानना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है कि आप मंदिरों में दर्शन कर रहे हो, आप तीर्थ में जा रहे हो। स्पिरिचुअलिटी ये है कि आप अंदर से क्या फील करते हैं। स्पिरिचुअलिटी बाहर नहीं होनी चाहिए। आपने तिलक लगा लिया, तो सिर्फ तिलक लगाने से स्पिरिचुअल नहीं होगी। वो तिलक क्यों धारण किया है आपने अपने मस्तक पे, या फिर आप एक्चुअल में अध्यात्म फील कर रहे हैं कि वो जो चंदन का तिलक जब हम लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा केंद्र बिंदु है हमारे शरीर का। तो तिलक लगाने का या चंदन लगाने का कारण ये होता है कि हमारा जो केंद्र बिंदु है वो शांत रहे, चंदन ठंडक देता है, तो उससे हम ठंडक फील कर सके, शीतलता अनुभव कर सके। ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं कि बस हमने दिखावे के लिए तिलक धारण कर लिया, या फिर हमने कुर्ता धोती पहन ली है, ठीक है, और हम मंदिर में जाके रील बना रहे हैं। अध्यात्म, आत्मज्ञान, आपको अपना ज्ञान, अध्यात्म ही आपको समझ में आ रहा है कि अध्यात्म का मतलब है आत्मज्ञान। तो जब तक आपको अपना खुद का ज्ञान नहीं है, वो अध्यात्म नहीं है। खुद को जानना ही अध्यात्म है। और खुद को अगर जिसने जान लिया तो उसको पता है कि मंदिर क्यों जाना, मुझे भजन क्यों करना है, मुझे भक्ति क्यों करनी। सबका एक्चुअल कारण पता है। यस, अगर आपको पता है कि अध्यात्म क्या है, आपने खुद को जान लिया, तो आपको पता है कि मुझे एट द एंड ठाकुर जी की प्राप्ति ही मेरा लक्ष्य है। मंदिर हम क्यों जाते हैं? क्योंकि आज की जो बाहर की अगर मैं बात करूं, हमारे सराउंडिंग का जो है और बहुत स्ट्रेसफुल है। अभी के यूथ की अगर मैं लाइफ की जो मैं बात करूं, यूथ पे बहुत प्रेशर है। और जैसा मैंने बताया कि आज का जो यूथ है ना, तो काफी हद तक स्मार्टर है हम लोग, लेकिन उन पे प्रेशर भी उतना ही। बिलीव मी, हम लोगों ने अपने टाइम पे, हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी भी ऐसा प्रेशर नहीं किया कि तुम्हें 99% ही लाना है। लेकिन आज उनको प्रेशर है, आज उनपे कंपटीशन है, आज उनपे स्ट्रेस है कि नहीं मुझे फर्स्ट आना ही पड़ेगा। सोसाइटी तो बाद में बात करेगी, पहले अपने घर में ही पेरेंट्स बोले कि 99.9 क्यों नहीं आया, अगर 9 पॉइंट नहीं आ पा रहा है और सिर्फ 99 आ गया तो घर में ही क्यों एक क्यों रहे। तो इतना प्रेशर बिल्डअप होता है आज की यूथ में। तो मंदिर जाने को कारण वही है कि जब आप इस स्ट्रेसफुल दुनिया में आप रह रहे हो, जब आप मंदिर जाते हैं, तो क्योंकि मंदिर का जो प्रांगण है या मंदिर में जहाँ गर्भगृह में जहाँ ठाकुर जी बैठे हैं, वो पूरा वैदिक रीति से बनाया है। और उस वैदिक रीति में जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो अंदर नहीं जा सकते। जब भी आप मंदिर जाते हैं तो आपकी नेगेटिविटी बाहर रह जाती है और आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। मतलब आप जब मंदिर जाते हैं, जब आप बाहर हैं तो आपके पास में स्ट्रेस है, एंगर है, नो गुस्सा है, क्रोध आता है, जेलसी है, काफी सारी नेगेटिव चीजें हैं, कंपटीशन है, भागना है, दौड़ना है, बहुत सारी चीजें। लेकिन जब आप मंदिर में जाते हैं तो वही सारी नेगेटिविटी बाहर रह जाती है और आपको मंदिर में जाने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है।
वो पॉजिटिव एनर्जी आपको हेल्प करती है उन नेगेटिव एनर्जी को दूर करने। जी तो इट इज लाइक जब आप मंदिर जाते हैं तो आप अपने आप को रिचार्ज करते हैं। जैसे आप हर बार मोबाइल को रिचार्ज करते हैं ना, जब आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो उसी तरीके से जब हमारे अंदर की जो इटर्नल शांति है उस पे नेगेटिव चीजें हावी होने लग जाती है, हमारा रिचार्ज खत्म हो जाता है, फिर हमको मंदिर जाना होता है कि मंदिर जाएंगे तो हम अपने आप को रिचार्ज करेंगे, और रिचार्ज होने से हम पॉजिटिव वाइब्स लेके आएंगे और फिर फुल एनर्जेटिक होके हम फिर अपने कार्य में लग जाएंगे। मंदिर जाने का मतलब ये नहीं है कि हम एक बार हम मंदिर गए अब हमको माला जोड़ी पकड़नी है और हमको बैठ जाना है और हम अध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हैं, नहीं। आपको मंदिर जाना है, आपको पॉजिटिव वाइब्स लेनी है, गेन करनी है, और वो आपके डेली रूटीन में आपको वो चीज रखनी है, क्योंकि आप हर रेगुलर रखना है। ये नहीं कि बस एक दिन आ गए और फिर हाँ भैया वो तो 6 महीने तक रिचार्ज रहेंगे, वो आपको हर रोज जाना है, क्योंकि हर कार्य तो आप रोज करते हैं, तो मंदिर क्यों रोज नहीं। तो अगर आप मंदिर जाएंगे तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे, देन यू कैन फाइट जो बाहर की जो चीजें हैं उनसे आप फाइट करें। एक्चुअल अध्यात्म। तो अभी किसी को किसी मतलब यूथ में किसी भी पर्सन को अध्यात्म में एक शुरुआत करनी है, एक बेसिक से बेसिक लेवल पर शुरुआत करनी है, तो किस तरह से करें? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आजू बाजू की होती हैं, उसमें रहते हुए वो अध्यात्म की शुरुआत कैसे कर सकते वो आप बताएं। देखिए, पहली प्रश्न अगर मैं आपको बताऊं मुझे, अध्यात्म का जो पाथ है, अध्यात्म का जो रास्ता है, अगर उस पर कोई चलना चाहता है पहले, तो सबसे पहला जो स्टेप आता है कि आपको अगर अध्यात्म के रास्ते पे आगे जाना है, पहले तो मैं ये बोलूंगी कि आत्मज्ञान हो गया, ठीक है। आपको हर एक व्यक्ति पहली बात तो अध्यात्म में जा नहीं सकता है। लेकिन अगर आपको आपकी इंटरनल एनर्जी आपको ये बोल रही है कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, मुझे आगे जाना है, और जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ आउटर अटायर से आप ये नहीं बोल सकते कि मैं आध्यात्मिक चल रहा हूँ या मैं आध्यात्मिक, ठीक है। आपका इंटरनल आप में क्या चेंजेस आए, सिर्फ वही आपको बता सकते हैं कि एक्चुअली आप आध्यात्मिक चल रहे हैं। अध्यात्मिक रास्ता जितना हम समझते हैं उतना इजी भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है, बशर्ते कि आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा, किस तरीके से आप उसको फॉलो करें। तो उस तरह, हाँ यस, ये बहुत जरूरी है कि आपको, मैंने बताया कि अगर आपकी इटरनल एनर्जी आपको बोल रही है कि मुझे अध्यात्म पे चलना है, देन ओनली यू कैन। हाँ, अब शुरुआत कहाँ से? तो शुरुआत में ये है कि अध्यात्म के पथ पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होगी गुरु। बिना गुरु के अध्यात्म में चलना वो ऐसा हो जाएगा कि मान लो आपके पास में एक एड्रेस है, आपको पता चल गया कि मुझे यहाँ पे जाना है, लेकिन उस एड्रेस तक पहुंचने के लिए आप क्या करते हैं? आप अपना मोबाइल लेते हो, गूगल मैप निकालते हो और उस गूगल मैप में उस एड्रेस को डालते हो, और गूगल मैप जैसे जैसे आपको बताता जाता है आप उस मार्ग पे आगे बढ़ते जाते हैं। तो सेम चीज आपके जीवन पे भी लागू होती है कि जब भी आप ये डिसाइड करें कि मुझे आध्यात्म में आगे बढ़ना है, तो आपको उस समय जरूरत होगी गुरु, उस गुरु रूपी गूगल की जरूरत है। तो गुरु रूपी गूगल इसलिए अभी नेसेसरी हो गया क्योंकि पहले तो ठीक है, लेकिन अभी तो बिना गूगल मैप के आप कहीं पहुंच ही नहीं सकते। तो अगर अध्यात्म के रास्ते पे जाना है तो आपको गुरु रूपी गूगल मैप आपके पास होना चाहिए। वो गुरु ही आपको ये बताएंगे कि आपको इस रास्ते पे चलिए, आप अध्यात्म के रास्ते में चलते हुए और ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बिना गुरु के आप अध्यात्म के रास्ते पे नहीं चल सकते। अब गुरु का अर्थ ही ये है कि अंधकार, गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु। तो हमारा जो जीवन है जहाँ पे हम माया रूपी अंधकार में घिरे हुए हैं और हमें परमात्मा स्वरूप प्रकाश की ओर जाना है, तो उसमें गुरु रूपी मार्गदर्शन ही हमें उस परमात्मा रूपी तक पहुंचा सकता है। तो जब कभी
किसी व्यक्ति को जब ये आता है कि मुझे अध्यात्म में चलना है, तो सबसे पहले उसको गुरु मिलना जरूरी है। और गुरु कैसे मिले? तो गुरु आपको ढूंढने नहीं जाते कि आप निकल के कि भाई मेरे को गुरु ढूंढना मैंने काफी लोगों को ऐसे देखा भी है कि हमें बनाइए, आप मतलब आप हमारे गुरु बनिए, आप हमारे हमें अपना शिष्य बनाइए, ऐसे याचक की तरह भी जाते हैं काफी बार। नहीं, वही कि गुरु को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप समझिए गुरु है क्या? गुरु कौन है? भगवान का ही दूसरा स्वरूप गुरु है। जी क्योंकि भगवान तक आपको सिर्फ भगवान ही पहुंचा सकते हैं। भगवान में अपने अगर राधा वल्लभ संप्रदाय की बात करूं, तो राधा वल्लभ संप्रदाय में जो है बहुत ही एक प्रोसेस है। जी उस प्रोसेस और वो इतना अच्छा प्रोसेस है कि ये एक ऐसा संप्रदाय है कि जहाँ पे प्रेम की उपासना की जाती है। और इसमें गुरु गुरु दीक्षा का भी एक प्रोसेस है। जी मतलब ऐसा नहीं कि आप गए और किसी को भी गुरु बना लिया, या फिर गुरु ने किसी को भी अपना शिष्य बना। यहाँ पे एक प्रोसेस के थ्रू आपको गुरु दीक्षा दी जाती है। इसमें होता क्या है कि पहले जब आप जाते हैं, तो प्रोसेस ये रहता है कि आप कोई भी नाम जप करते हैं। ठीक है? अगर मान लो जैसे अध्यात्म में आपको जाना है और आपका इटरनल आत्मा अंदर से बोल रही है, एनर्जी ऐसा बोल रही है कि मुझे इसी रास्ते पे जाना है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो नाम जप से। कि आप जो भी नाम जप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको राम बोलना है या श्री राधा ही बोलना है, या जो भी आप जिस भी पंथ को बिलोंग करते हैं, उस नाम जप से आप शुरू करते हैं। तो हमारे अगर राधा गुरु संप्रदाय की बात करते हैं, तो हम शुरुआत होती है हमारी नाम जप से कि हम नाम जप कर रहे हैं। और वो फिर नाम जप करते करते श्री जी की कृपा होने लगती है, और उस कृपा के थ्रू वो हमें हमारे गुरु का साक्षात्कार करवाते हैं कि दिस इज द पर्सन, ये आपके गुरु है। वो नाम जप करते हैं। तो जब हम अभी जो हम नाम जप कर रहे हैं, वो गुरु बनने से पहले वाला नाम है। ठीक है? तो हम नाम जप करते करते हम पे श्री जी की कृपा आना शुरू हुआ, और फिर श्री जी ने हमें एक गुरु से मिला। ठीक है? फिर वो गुरु के पास जब हम जाते हैं, वो गुरु भी हमें एक नाम जप ही करने को देते हैं। अब तक जो हम कर रहे थे, वो हमारी करने एनर्जी जो बोल रही थी, वो हम करते हैं। अब हम जब गुरु के पास पहुंच गए, तो वो हमें एक नाम जप दे रहे हैं, और उस नाम जप को हम करते करते वो गुप्त रहता है। यस, वो गुप्त रहता है। बट अभी तक हम जो कर रहे थे, वो हमारी इंटरनल एनर्जी में जो थोड़ा वो हम कर रहे थे, लेकिन अभी जो गुरु ने दिया है, वो हम नाम जप शुरू कर रहे हैं। क्योंकि वो गुरु प्रदत्त नाम जप है, वो हमारी इंटरनल एनर्जी को जागरूक करे। वो कैसा है, देखिए जैसे ऐसा होता है कि जब हमारे यहाँ पे कोई आने वाला होता है, ठीक है, हमारे हम अपने घर को स्वच्छ करते हैं, सजाते हैं कि भाई मेहमान आने वाले हैं, तो हम अपने घर को साफ सुथरा करेंगे, अच्छे बेडशीट बिछाएंगे, है ना, अच्छे से घर को सजाएंगे, अच्छे से कचरा मुक्ता करवाएंगे। तो ऐसा ही है, जब हम अध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमें पहले अपने हृदय को शुद्ध करना है। क्योंकि यहाँ पे आने वाले कौन है? ठाकुर। हमें विराजमान ठाकुर जी को करना है, तो पहले हमें अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। तो गुरु हमें नाम जप देते हैं। तो नाम जप के थ्रू हम पहले अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, मतलब उसको धोते हैं। इस प्रकार से घर को शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार से हमें पहले अपने हृदय को शुद्ध करना है। हृदय को शुद्ध कैसे किया? जब गुरु ने हमें नाम जप दिया, उस नाम जप को करते करते हम अपने हृदय को शुद्ध करके हमारी जितनी भी गंदगी है हमको निकालें। फिर गुरु को जब ये पता चलेगा, श्री जी उनको आगे करेगी कि हाँ अब इसका हृदय शुद्ध है, अब इसको शरणागति दी है। तो शरणागति में ये होता है कि फिर आप अगेन फिर जाते हैं, और फिर गुरु आपको शरणागति मंत्र। शरणागति मंत्र का मतलब होता है अब आपका हृदय शुद्ध हो चुका है। ठीक है? अब श्री जी की शरण में जाना है कि आपको श्री जी से प्रार्थना करना कि श्री जी हम आपकी शरण में आए, हमें अपनी शरण में लीजिए। तो उस शरणागति मंत्र के थ्रू हम श्री जी से प्रार्थना करें। फिर आपको ये आया आपका सेकंड कि आपको शरणागति मंत्र किया। शरणागति मंत्र करते 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 जब आपको लगे कि हाँ अब मैं प्रिपेयर हूँ, फिर गुरुदेव भगवान आपको फिर से बोले कि श्री जी उनको आगे करेंगे कि हाँ अभी इसकी शरणागति हो चुकी है, और उसने आपको इटरनली, नॉट के बाहर से, अंदर से अपने आप को मेरी शरण में समर्पित कर दिया। फिर तीसरा स्टेप आता है निज मंत्र। उसमें निज मंत्र जैसा कि समझ में पता ही चल रहा है नाम से कि निज मंत्र मतलब अपना। ठीक है?
तो जब हम श्री जी के शरणागत हो जाते हैं, फिर श्री जी आज्ञा करती है गुरुदेव भगवान को, और गुरुदेव फिर हमें देते हैं निज मंत्र। निज मंत्र मतलब अपना। फिर श्री जी हमें अपना बनाते हैं, और फिर हम निज मंत्र के थ्रू जब हम अपना उनके अपने हो जाते हैं, तब हमें श्री जी की प्राप्ति होती है। तो फिर हम निज मंत्र करते करते श्री जी के चरणों तक, उनके रज तक पहुंच पाते। ये राधा वल्लभ संप्रदाय में एक गुरु दीक्षा का प्रोसेस है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कि सही बात है कि आपको स्टेप बाय स्टेप, अगर मान लो डायरेक्टली हमें निज मंत्र दे दिया जाता, तो निज मंत्र की जो एनर्जी है उसको लेने के लिए हम तैयार ही नहीं। ये तो वैसे ही हो गया कि घर ऐसे ही पड़ा है और अचानक से कोई आ जाता है, तो हमारी परिस्थिति कैसे होती है। या फिर ऐसा बोल सकती हूँ कि एक वो जो पता है एसी का सॉकेट होता है, ठीक है, तो एसी का अलग होता है और नॉर्मल प्लग का अलग होता है। तो अगर नॉर्मल वाले प्लग में हम डायरेक्टली एसी वाला एम्पलीफायर लगा देंगे, तो वो क्या हो, ब्लास्ट हो जाए, क्योंकि वो उतनी एनर्जी लेने की उसमें कैपेसिटी नहीं। तो गुरु को पता है कि शिष्य में कितना अभी कैपेसिटी है, वो कितना ले सकता है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, गुरु का कार्य वो। अगर हमें कोई बता दे तो हम तो डायरेक्टली हम सोचेंगे क्यों नाम जप करें, क्यों शरणागति पे, हम डायरेक्टली निज मंत्र पे आ जाते हैं, तो हमें डायरेक्टली ठाकुर जी मिल जाएंगे, श्री जी मिल जाएंगे, इतना समय क्यों देना। लेकिन वी हैव टू प्रिपेयर, हमें उस निज मंत्र के लिए प्रिपेयर होना है। सेम वे में अगर आपको अध्यात्म में आगे बढ़ना है, तो आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी। गुरु आपको हेल्प करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कि पहले आपको क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है, फिर थर्ड आएगा, तब आपको ठाकुर जी की बात। गुरु का तो सबसे ज्यादा महत्व होता ही होता है आध्यात्मिक जीवन में, पर क्या परिवार का, फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का एक हृदय में साथ आध्यात्मिक जीवन में जरूरी है, किस तरीके से जरूरी है, तो आप बिल्कुल, वो तो सबसे पहले है। आपकी सबसे पहली गुरु ही आपकी माँ होती है। जी आप चलना ही माँ के थ्रू सीखते हो, आप बोलना माँ के थ्रू सीखते हो। तो जो भी चीजें आप लर्न करोगे, कोई भी व्यक्ति वो कुछ भी सीख रहा है, तो उसकी पहली गुरु ही माँ है। तो परिवार तो डेफिनेटली आपको, जब हर काम में आपको परिवार का सपोर्ट है, तो ये तो आप परमात्मा के मिलन के रास्ते पे चल रहे हैं, तो उसमें तो परिवार का सपोर्ट और परिवार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी बार लोग छोड़ भी देते हैं परिवार की आध्यात्मिक जीवन। मतलब देखिए, उसमें क्या होता है कि मैंने पहले भी बताया है, हर एक का अपना एक रोल है, उस रोल को आपको निभाना है। हर कोई सन्यासी नहीं बन सकता और हर कोई ग्रस्त नहीं बन सकता। भगवान ने जिनको ग्रस्त में भेजा है, उनको ग्रस्त में ही रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने खुद गीता में बोला है कि ग्रस्त आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम। जी तो ऐसा नहीं है कि ग्रस्त आश्रम अच्छा नहीं है और उसको छोड़ के हम सन्यासी बन के ही ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। आप ग्रस्त जीवन में रह के भी भगवान को प्राप्त कर सकते। तो हाँ, लेकिन अध्यात्म का, अगेन मैं बोल रही हूँ, अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि आप सन्यासी हो गए, आपने माला चूड़ी धारण कर ली, आपने भगवान धारण कर लिया, नहीं। आप गृहस्थ में रह के, आप संसार में रह के भी अध्यात्म के रास्ते पे चल सकते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप ऑनेस्टी से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं, और आप ये बोल के जा रहे हैं कि ये ठाकुर जी, ये मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ और आप इसमें मेरा साथ दीजिएगा, और ये हर डॉक्टर ये प्रेयर आप किसी भी डॉक्टर से पूछिएगा ऑपरेशन से पहले, वो भगवान को बोलते हैं कि आप आइए और आप करिए, क्योंकि किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान की बनाई हुई मशीन पे काम कर सके। हम लोग क्या है, भगवान की बनाई हुई मशीन ही तो है। तो जब वो डॉक्टर जाते हैं, तो आप किसी भी डॉक्टर को पूछिएगा कि जब भी वो ऑपरेशन करने जाते हैं, तो वो भी पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो उसका कर्म क्या है उस समय, कि वो ऑनेस्टली वो ये ना देखे कि ये सामने जो व्यक्ति है वो कौन है, वो तो उसको जानता भी नहीं, वो तो उसके परिवार का भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। तो अगर वो ऑनेस्टली से काम न करे और ऑनेस्टली से, अब ईमानदारी से वो ऑपरेशन न करे, तो क्या होगा, वो व्यक्ति मर भी सकता है, बराबर, तो वो अधर्म हो गया। तो वही है कि उस डॉक्टर को उस समय ईमानदारी से, निष्ठा से उसका जो काम वो करना है, वो एक्चुअल है। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी की प्राप्ति सिर्फ सन्यासी होकर ही प्राप्त कर सकते हैं। आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी ठाकुर जी की प्राप्ति अज्ञात रूप से कर सकते हैं। छोड़ देते हैं परिवार को लोग। हाँ, वो देखिए, वो वैराग्य है,
जी जो जो आप बात कर रहे हो कि जो छोड़ देते हैं वो वैराग आना वो अलग एक अलग चैप्टर है। हम्म वो अध्यात्म और वैराग्य में बहुत जी अध्यात्म आप भ्रष्ट में रह के अध्यात्म के रास्ते पे चल सकते हो। वैराग्य का मतलब है कि आप सुखी हो गए। वैराग्य का मतलब है जैसे संत होते हैं तो संत का मतलब है जहाँ सब कुछ अंत हो जाए, जी आपकी सारी भावनाओं का अंत हो जाए, चाहे वो सुख हो या दुख। हाँ, वो दोनों चीजें अंत हो जाए, वो सब। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो लोग घर छोड़ देते हैं तो उनके अंदर वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए वो घर छोड़ देते हैं। और उस समय परिवार का बिल्कुल ये धर्म बनता है कि उसका उसमें साथ है। लेकिन ये पहचानना जरूरी है कि वो जो वैराग्य है वो इटर्नल है या आउटर। इन्फ्लुएंस नहीं, वो किसी रील को देखा हुआ नहीं है कि अरे देखो वो जटाधारी है तो उनके पास में पब्लिक आ रही है, वो वाला वैराग्य नहीं होना चाहिए। अंदर से अगर आया हुआ वैराग्य है और अगर वो जाना चाहता है तो उसको जाना है। लेकिन ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि वो रील है या क्या। अगेन वही चीज है, रील है या क्या है, ये बहुत जरूरी है। और रही बात परिवार की, तो शुरुआत से जैसा मैंने बताया कि माँ है वो गुरु है। आप घर पे एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि आप बचपन से बच्चों को ये सिखाएं कि सुबह उठ के आपको भगवान को थैंक यू बोलना है कि हाँ हमें एक और जीवन, एक और नया दिन मिला। आप स्नान आदि करके भले 2 मिनट के लिए आपको ठाकुर जी के आगे आप चाहे स्कूल जा रहे हैं या खड़े हो गए हैं स्कूल जा रहे हैं या फिर जॉब पे जा रहे हैं या किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो भगवान को नतमस्तक होके चाहिए। जब आप घर वापस आ रहे हैं तो नतमस्तक होके चाहिए। आप गीता का पाठ करिए, चाहे 2 लाइनें करिए। आप घर में रेगुलरली अगर आपको भारतीय संस्कृति को जानना है तो रेगुलरली आपको वाल्मीकि रामायण, चाहे आप थोड़ा सा पढ़ें, वो आप रखें कि रोज थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण में से आप बच्चों को सुनाएं, ताकि उनको भारतीय संस्कृति के बारे में, एक्चुअल भारतीय संस्कृति क्या है वो सिर्फ वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के थ्रू ही आप जान सकते हैं कि भारतीय संस्कृति। और गीता के थ्रू आपके जितने भी क्वेश्चन है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप गीता आपके जीवन में है तो आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ, कोई दुख आएंगे, लेकिन आपको उनसे कैसे फेस करना है वो आपको गीता सिखाए। ये आपके ये आपके जीवन में आपको रखने चाहिए। ये ऐसा नहीं है, देखिए आप जब एग्जाम देते हैं तो आप पूरा साल पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम के 4 दिन पहले पढ़ लिया और एग्जाम क्लियर कर दिया। एक क्लास पूरा एक साल भर आप पढ़ते हो। तो अध्यात्म में भी ऐसा ही है, आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया और ये प्रोसेस है, जो स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे चले। और ये हो सबके सब सबके साथ के साथ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। तो और मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता दूं, अध्यात्म संन्यास लेना नहीं। आप भ्रष्ट में रह के आप अपना काम करते हुए भी अध्यात्म पर चल सकते हैं। जी ये बहुत मिसकंसेप्ट है कि मुझे अध्यात्म में चलना है तो घर बार छोड़ के और लुबनान जाके किसी बाबा के आश्रम में रहना। ये अध्यात्म में से दैट इज फॉर श्योर। मतलब काफी कुछ जानने को मिला आज के पॉडकास्ट के थ्रू, मुझे भी और शायद मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को भी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, इतना सारा बात करी अध्यात्म के बारे में, युवा पीढ़ी को लेकर और उसके सराउंडिंग जो सारे एस्पेक्ट्स घूमते हैं उसके बारे में भी। तो बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद आपका। मैंने पहले भी बोला था इसमें धन्यवाद जैसा, फिर भी मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैं ये आशा करती हूँ और श्री जी के चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ गुरुदेव से कि जो भी चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं, जो भी चीज़ें हमने जो थॉट्स एक दूसरे से शेयर किए हैं, और वो कहीं ना कहीं यूथ को, आज की जनरेशन को उनके हृदय को टच करें और वो उससे कुछ सीख पाएँ, वो अंतर समझ पाएँ रील और रियल में, क्या सही है क्या गलत है। बस श्री जी से यही प्रार्थना है कि उनके थ्रू जो संदेश हम उन तक पहुंचाना चाह रहे थे इस पॉडकास्ट के थ्रू, वो अगर वहां तक पहुंच जाता है, और वो तभी पहुंचेगा जब श्री जी प्रार्थना करेंगी, तो हम दोनों मिलकर श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि उन तक वो बात हमारी जो हम कहना चाहते हैं वो उन तक पहुंच सके और वो उसको फॉलो कर सके। जय श्री राम।